ये क्या विकसित राष्ट्र होने में जनसंख्या बाधा है या नहीं, क्षेत्रफल बाधा है या नहीं, या बहुत ज्यादा टाइम की जरूरत है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ओके, तो देखो, विकसित राष्ट्र बनने के लिए अगर हम चाइना की बात करें, भारत 1947 में आजाद हुआ और चाइना 1949 में, लेकिन चाइना एक विकसित राष्ट्र बन चुका है। हालांकि वो बात अलग है, वो अनाउंसमेंट नहीं करता है कि मैं विकसित राष्ट्र बन गया हूं, क्योंकि उसकी फिर बहुत सारी जो उसे सुविधाएं मिली हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो उससे छिन जाएंगी। जो भी विकसित राष्ट्र बन जाता है उससे बहुत सारी सुविधाएं हैं वो छिन जाती हैं, जो कि अविकसित राष्ट्र होने पर मिलती हैं। ओके, तो आपने देखा कि चीन भी भारत से बड़ा, उसकी बहुत ज्यादा आबादी भी है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है वो, और उसके बाद ही आजाद हुआ। उसके बावजूद भी आप वहां देख सकते हैं किस तरह से वहां डेवलपमेंट होता है, किस तरह से वहां की जनसंख्या को उसने मैनेज कर रखा है, और किस तरह से वो एक दुनिया की महाशक्ति बने हुए हैं। ओके, तो आपको समझ आया कि विकसित राष्ट्र बनने में ना तो जनसंख्या एक बाधा होती है, ना ही क्षेत्रफल बाधा होता है कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, हम एक साथ डेवलप नहीं कर सकते। इस वजह से क्या होता है कि देशों का बंटवारा हो जाता है कि भाई अलग अलग कर दो, जब छोटे छोटे जब हिस्से हो जाएंगे तो अच्छे से विकास हो पाएगा। ठीक है, जैसे भारत के भी आपने बहुत सारे राज्य देखे थे। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। इस तरह से बहुत सारे भारत के भी राज्यों का विभाजन हुआ इसी आधार पर कि जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, इस तरह से। तो ना तो जनसंख्या बाधा होती है, ना ही क्षेत्रफल कोई बाधा होता है, और ना ही उसे ज्यादा टाइम की जरूरत है। हाँ, टाइम लगता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता कि मतलब आप पूरी जितना भी आपको समय मिला है उसको सारे को गवा दो। ठीक है, आप इसराइल का उदाहरण देख सकते हैं। 1967 के बाद इसराइल को एक देश के रूप में मान्यता मिली, और आज वहां का देख सकते हैं किस तरह से वहां डेवलपमेंट होता है और किस तरह से वो एक विकसित राष्ट्र बन चुका है इसराइल। ओके, तो वैसे ही आप जापान को देख सकते हैं। जापान एक छोटी सी कंट्री है। 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराए गए जापान के द्वारा। उसके बाद भी आज जापान छोटा सा कंट्री है, सिर्फ 4 आइलैंड है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। सिर्फ 4 आइलैंड